हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो के साथ आ गई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज़ में हैं। एंड सेकंड पॉइंट, आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं अगर आपको ये जानना है कि क्या टाइमलाइन हो सकती है जब आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन हम बिकॉज हमें एंजल कार्ड से देखना है तो इसलिए हम टाइमलाइन जो है वो लास्ट में कवर करेंगे। ऑल्दो मैं एक टाइम स्टैम्प छोड़ दूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी रिक्वेस्टेड वन कि मैम प्लीज़ टाइमलाइन छोड़ दीजिए कीजिए। तो आई डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। प्लीज़ थोड़ा सा काम हो जाएगा एंड लेट्स सी कि क्या रीजन आती है। ठीक है, एक कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हो चुका है एंड आई होप आप लोग बहुत बढ़िया फील कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है इन द इंडिया जोन एंड इट ऑल डिपेंड्स कि व्यूअर्स कहाँ से हैं। ऑल्दो मैं अभी तक इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हूँ कि मेरा एग्जैक्टली एक लोकेशन एरिया कहाँ से आता है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि कुछ लोगों को तो चीज़ें हिंदी में समझ आ जाती हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश में चाहिए होती है, बट मुझे वो चीज़ का नहीं एक वो रह पाता कि अच्छा ठीक है। तो लेट्स कम डाउन आवर सेल्फ। 4 कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हो चुकी हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है, मतलब मैंने तो सिर्फ बोला था कि ठंड चल रही है, बट ये ठंड से रिलेटेड ही कुछ आ गया है करंट फीलिंग्स में एंड वील सी हियर। ओके ओके, काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि 2 कार्ड्स और आ जाएँ क्योंकि फिर बीच में अगर वो शोर आता होगा शफलिंग का तो आई डोंट नो, वो थोड़ा अनोइंग ना होता हो। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वो ठीक लगता है, मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, दिस इज़ अ वेरी चेंजेबल एनर्जी। बहुत ही शॉकिंग चीज़ निकल कर आई है। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस कार्ड्स। ठीक है, कोई लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, यानी कि दिखा नहीं रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सोर्ड्स वाले आए हैं, मतलब अपनी चीज़ों को, यानी कि आप लोग अपनी चीज़ों को खुल के अपने पार्टनर को यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं एंड दिस इज़ समथिंग विच दे आर फीलिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ बता दूं कि ये इंसान आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियसली कमिटेड है एंड वो जैसे एज इट इज़ आपको कह रहे हैं ना, ये दोनों आस्पेक्ट में आई टॉक अबाउट इट कि जैसे ये उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जैसे भी वो उस चीज़ को आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दैट्स हाउ दे लुक अप टू यू, तो आप उनके वर्ड्स के साथ जाइएगा बिकॉज वो वही सेम चीज़ फील भी कर रहे हैं एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न दे आर सेइंग इट टू यू। अब अगर वो आपको अच्छा बोल रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं तो फिर पॉजिटिव, अगर कुछ और बोल रहे हैं तो वो चीज़ को आपको एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे अपवर्ड एनर्जी में, एज यू कैन सी द स्ट्रेंथ कार्ड हियर, आप ये देख सकती हैं स्ट्रेंथ कार्ड है जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसको आपका पोटेंशियल यानी कि जो आपकी जो एनर्जी है, जो आप अपने अंदर इंथुजियाज्म लेके चलते हो, एक तो इनको लगता है कि आप उसका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते। दूसरा चीज़, ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, स्पेशली आपकी बॉडी से, फिज़िकली बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उसको ऐसा लगता है फॉर देम you are the most beautiful handsome person in this whole world। because मैंने beautiful slash handsome बोला because I always refer to he she it they। okay, इनको ऐसा लग रहा है कि कितने ज़्यादा लकी हैं एंड आई गेस एक चीज़ इनको ये लग रही है कि कितनी ज़्यादा लकी हैं या हैं ये कि इनको आपके जैसा पार्टनर मिल ही नहीं सकता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर लेट्स मूव टू सेकंड कार्ड, मतलब यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट होके जो एनर्जी यहाँ गई है यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ शोइंग कि इसको लग रहा है कि आप उन्हें बीट्रे कर सकते हो। ये बीट्रे नहीं करेंगे आपको बिकॉज इनको तो आपके साथ इनफाइनाइट वाला जो एक तरीके का पोटेंशियल है वो दिखाई देता है, यानी कि आपको अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह दिखते हैं। तो ये इंसान आपको बीट्रे नहीं करेंगे, इनको आपसे एक फियर है, इनको लगता है कि आप इनका दिल तोड़ दोगे एंड कभी कभी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये आपसे शेयर नहीं कर पाते, यानी कि खुल के नहीं बोल पाते। इनको डर लगता है कि कहीं जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी वो रिपीट ना हो
या फिर उनको ये वाली चीज़ का हमेशा डर सताता रहता है कि यार मैंने पिछली बार ये चीज़ ऐसे बोली थी, मेरे पर्सन को ये चीज़ बुरी लग गई एंड आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट दैट सेम थिंग। ये आपके साथ नहीं तो आपके, अगर ये आपके पार्टनर के साथ नहीं तो फिर आपके साथ हो रहा होगा, मतलब बट दिस पर्सन इज़ इन दैट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, जिसने वो अपना एक अराउंड एक नेट को निट कर लिया है वेयर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कितनी चीज़ें, क्या मैं ट्रूली इस इंसान को बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जहाँ पे ये एक्चुअल में बताना चाहते हैं या फिर आपसे ये कहना चाहते हैं कि नहीं आप पे शक कर रहे हैं या वो करते हैं, क्योंकि ये उनका थोड़ा सा ट्रेट है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल कि कौन सी सन साइंस यहाँ पे या जोडिएक साइंस यहाँ पे आ रही हैं जिसका मुझे एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। फर्स्ट इज कैंसर, सेकेंड इज स्कॉर्पियो एंड थर्ड इज टॉरस। आई नो बहुत डिफरेंट उसका आ गया, मतलब दो इतनी सेंसिटिव हैं, तीसरी भी है बट दे आर वेरी स्टबर्न काइंड, बट एक बार आप उनको कोई चीज़ बोल दे रहे हो तो फिर उनको वो झटका टाइप लग गया, दे जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड इट, बट अंटिल अनलेस दे विल नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे विल नॉट यू नो फाइंड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि यस मैं इस इंसान से सब कुछ बोल सकता हूँ, वाला डर इनको हमेशा थोड़ा 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 खाते रहता है। ठीक है, अब यहाँ से इस कार्ड से इस कार्ड से इस कार्ड पे मूव करते हैं क्वीन ऑफ सोर्स की, क्योंकि देखो एनर्जी ऐसे ऐसे हर तरह से करती है, तो आई जस्ट नीड टू कनेक्ट इट एंड आई जस्ट नीड टू डिलीवर द मैसेज विच आई एम गेटिंग इट फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, मुझे बस ये मेरी ड्यूटी है। इट इज़ जस्ट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या रेजोनेट हो रहा है। दिस इज अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रेजोनेट करना है, या फिर जो आपको आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज या एक डायरेक्शन मिल सकती है, बस उस चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है, उस चीज़ को सीखना है, उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, राइट। क्वीन ऑफ सोर्स विच शोज कि ये जो इंसान है इसको एक तरफ तो काफ़ी ट्रैप फील होता है, एक तरफ काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम भी फील होता है, एंड इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक चांसेस हैं, इनको पता है, इनको अगर इफ़ दे आर कमिटेड टू यू दे आर एक्चुअली वेरी लॉयल। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली जो मेजर साइंस का मुझे मिला वो मैंने बताया, बट यहाँ से अब मुझे एनर्जी दूसरी आना शुरू हो गई विच शोज एरीज पार्टनर हो सकता है, लियो पार्टनर हो सकता है, विच इज शोइंग आपको प्रॉपरली आपको एक्सप्रेस करके कभी नहीं बताएगा कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि यार मैंने ऐसा बोल दिया एंड दिस पर्सन विल जज मी। अगर जज कर लिया तो फिर उसको ऐसा लग सकता है कि मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था इफ़, या फिर मैं इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो I just want to tell you one secret that yes, this person wants that thing, कि ये आपको थोड़ा सा, इनको भी नहीं पता that this person is actually controlling you in a way, इनको नहीं समझ आ पाती है वो चीज़ की समझ इनको नहीं है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, आपको बॉस अराउंड करना शुरू कर देते हैं, बट दे जस्ट डिडंट गेट इट कि वे आर डूइंग दैट। उस चीज़ में what you can do कि आप इनको बता सकते हो। नाउ लेट्स कनेक्ट दीज एनर्जीज विद दिस वन, ठीक है, एंड देन दिस एंड दिस। तो ये है आपका 9 ऑफ सोर्स का कार्ड। ठीक है, दिस इज 9 ऑफ सोर्स कार्ड जो बताता है आपके पास में क्या चीज़ें हुई, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कुछ अप सप्रेसिंग ओप्रेसिंग एनर्जी आई होगी जिस वजह से आप लोगों ने काफ़ी गो थ्रू किया। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज आए हुए हों, पास्ट में उसने काफ़ी ट्रॉमास फील किए हों, बट येट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लेट गो यू। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स कि यार ठीक है आए थे बट मैं उस एनर्जी को मूव ऑन करके मैं अपनी लाइफ में एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहता हूँ आपके साथ में, एंड वो आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं एंड दे जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट अफेक्शन कंपैशन, एंड वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो, तो मुझे पहले चीज़ें मिली थी, जो पहले गलतियाँ हुई थी क्योंकि हमने सीखा है या फिर अब मैंने सीख लिया है, मैं वो सेम चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, एंड दिस पार्टनर इज़ थिंकिंग द सेम थिंग कि जो मैंने पिछले गलती की थी मैं इस बार नहीं दोहराऊँगा। बट द थिंग इज़ इन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं इस चीज़ की करने के लिए, बट द थिंग इज़ समटाइम्स इट हैपन्स कि ये वो चीज़ नहीं कर पाते हैं या फिर उस चीज़ को लेके उतना नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट मूव टू द मैजिशियन कार्ड। पहले दिस पर्सन वॉज इन टू वेरी मच इन टू अदर पीपल एज वेल, दे वर एक्सप्लोरिंग द होल वर्ल्ड, आई कैन से दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत लोगों से इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी,
इतनी ज़्यादा टेंशन भी मिल रही थी, आई कैन से, कि लोग इनको अप्रोच कर रहे थे फॉर इवन द रिलेशनशिप, बट देन ये उस टाइम तक ओपन थे जब तक कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, बट उसके बाद दे वर क्लोज्ड। नाउ दे आर थिंकिंग कि यार मैं अब क्लोज तो हो चुका हूँ, बट मुझे इसी इंसान के साथ कंटिन्यू करना है, क्या मैं इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो इनको ये चीज़ पता चली, ये चीज़ का मैजिक मैनिफेस्टेशन हो गया। या तो आपने वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस किया है, या तो इस इंसान ने वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस किया है, एंड इस पर्सन ने सब कुछ एनालाइज करके ये चीज़ प्रॉपरली इसने ये कर लिया, एंड इसको ये समझ आ गया दैट यू आर द वन, दे आर नॉट गोइंग टू गेट इट इन दिस होल वर्ल्ड, सो यू आर द वन जिसकी वजह से सब कुछ फुलफिलमेंट उनको होता है, सारी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। अब आपको देखते हैं जैसे ही एनर्जी ऐसे जिगजैग स्विच होती है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड से समझते हैं, और यहाँ पे पूरी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए डाउनवर्ड एनर्जी से समझते हैं। इस इंसान को लगता है जैसे आपको अपनी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इनको भी अपनी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते, बट हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कभी कभी इंटरफेयर कर देते हैं। वो स्पेस, वो फ्रीडम दिस पर्सन वांट्स, बिकॉज दिस अ पर्सन हु इज़ अ फ्री काइंड स्पिरिट, ठीक है। अब एरीज है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ पर्टिकुलरली, मैं एरीज के लिए नहीं बोल रही, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल बिकॉज उसका एक ट्रेट है। दे आर वेरी फायरी एनर्जी, राइट, यू ऑल विल, आप उस चीज़ को मानोगे, उस चीज़ को समझोगे कि एरीज काफ़ी फायरी एनर्जी होती है, एंड अगर आप उस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो और ज़्यादा तेज़ी से आएगी, अनटिल अनलेस आप उस पर पानी ना डालो, या फिर अगर आप फायर को फायर से करोगे फायर इंक्रीज होगा। दैट इज़ वॉट इट इज़ शोइंग हियर, कि काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है। दे जस्ट वॉन्ट टू इंडल्ज देमसेल्व्स एंड दे आर वेरी फोकस्ड, मतलब जो आपके पार्टनर है वो एक तरीके से फोकस करना चाहते हैं टू मूव अहेड इन लाइफ, टू अकोमोडेट गुड थिंग्स, मतलब अच्छी चीज़ें जिससे कि आप दोनों का ही फ्यूचर अच्छा हो जाए। एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल, बट एक ही चीज़ का डर है कि इस इंसान का दिल ना टूट जाए, सबसे ज़्यादा डर इसको इसी चीज़ का लगता है। नाउ लेट्स मूव टू द एंजल कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट all messages which we are getting. Okay, there are two cards which got popped out. Okay, I have told you this thing कि there are few people, ठीक है, जो इनको अट्रैक्ट करना चाहते थे, एंड कुछ लोगों ने अभी तक गिव अप नहीं किया है, ठीक है, वो अभी भी इस पर्सन पे ट्राई करते रहना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये इंसान सीरियस भी है या नहीं है, या फिर दे आर जस्ट डूइंग टाइम पास विद मी, मतलब आपको वो चीज़ समझ नहीं आती कि यार क्या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं क्या, वो चीज़ आप एकदम से समझ नहीं पाते। एंड ये ऑनेस्टली ये चीज़ आएगी भी, बट इनको काफ़ी लोग टेम्प्ट कर रहे हैं। उस चीज़ का एक रेजोल्यूशन ये है कि इफ़ यू गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लुक इन अ बुक का मैसेज है, विच इज़ शोइंग कि आपका आंसर आपके खुद के पास है, एंड आप अगर एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करके एक दूसरे को चीज़ें ऑनेस्टली बताएंगे, देन ट्रस्ट मी there will not be any problem in your relationship. Okay, वो problems आएगी ही नहीं। अब now let's continue। एक तो ये चीज़ हो गई, उसके अलावा हमको कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं कभी कभी जो बहुत हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, और समटाइम्स हमारे पार्टनर हमसे कोई कोई चीज़ें छुपा जाता है। वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशन बट बिकॉज ऑफ समथिंग। ओके, देयर आर सो मैनी कार्ड्स विच जस्ट जो बहुत ज़्यादा ही हो गए। ओके, एक तो एक चीज़ है कि आपको या आपके पार्टनर दोनों को ही अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस से अगर आप चीज़ें नहीं सीखेंगे तो वो मिस्टेक्स जो हैं वो आप बार बार रिपीट करेंगे। यू कैन सी द एक्सपीरियंस ग्रेस एंड टीचर अवेकन्स कार्ड एंड द सीक्रेट विजन। एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जो इंटेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं, जो कि खुद ही पता चलता है कि आप लोग के इंटेंशंस इतने प्योर हैं, आपको पता है कि येस दिस इज़ द वन। कभी कभी आपको वो कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आपके पार्टनर को अभी दे आर इन देयर माइंड, दे आर वेरी क्लियर कि येस मुझे यही पार्टनर चाहिए और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट पार्टनर फॉर मी, दिस इज़ द काइंड विच आई वॉन्टेड इन माई लाइफ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, अगर हो सके तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको कभी चीज़ों को लेके सिचुएशन समझ नहीं आती या फिर यू आर स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु से
या किसी भी ऐसे इंसान से पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे डिस्कस करके चीज़ें को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। दैट कुड बी द यूनिवर्स एज वेल, बट फ्रॉम द यूनिवर्स आपको कैसे लोग मिलते हैं, मेरे जैसे, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आई है जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि चीज़ें आप नहीं समझ पाए, देन यू कैन ईमेल मी। माई ईमेल है shaktithehealer@gmail.com। वो ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। माई हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल है शक्ति द हीलर। तो अगर आप मुझे वहाँ मैसेज करना चाहते हैं वहाँ करिए। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो यू कैन कॉमेंट मी, आई डायरेक्टली रिप्लाई ऑन दैट कॉमेंट, ठीक है। वो और ईजी हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि जो लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाले फेज में चल रहे थे, उनके लिए कब तक उनके पार्टनर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्या टाइमलाइन है। यानी कि अगर उन्होंने अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है तो क्या रीज़न है जो उन्होंने अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है, क्या सोच रहा है ये इंसान जिसने क्यों अभी तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया। क्योंकि यू वर ऑल्सो वेटिंग एंड कोई रीजंस है पर्टिकुलरली, या फिर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो पहला कार्ड हमको मिल रहा है नो नीड टू वरी, बट आई विल टेक 4 कार्ड्स हियर। उससे क्या होता है, मैसेज थोड़ा क्लियर हो जाता है। एक तो अबाउट टाइमलाइन और एक अबाउट कि एग्जैक्टली एनर्जी कनेक्शन से हमको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं वो पता चल जाता है। वेरी नाइस कार्ड्स आर कमिंग, है ना। दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट एक्चुअली, परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि बहुत जल्दी ही ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड फॉर सम ऑफ पीपल आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दिस, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी ही वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपको मिल सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। अगर विद इन द फ्यू डेज वो नहीं करते हैं तो फिर ये हमें टाइमलाइन एंजल्स की तरफ से मिली है। एंड नो नीड टू वरी बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू अगेन। तो आपको वहाँ सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन इम्प्रूव होगी एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग वेयर यू कैन टेक एक्शन और यू कैन कनेक्ट विद देम। और अगर आपको नहीं करना है तभी भी ये आपको खुद से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें जो क्वेश्चन देखना है कि अभी तक नहीं किया है, ठीक है, रीजंस क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में ऐसा जिसकी वजह से वो आपको कॉन्टैक्ट अब तक नहीं कर पाए हैं, ऐसी क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक। एक कार्ड पॉप आउट हो चुकी है। पॉप आउट में आई जस्ट फाइंड इट very easy to get the messages, although I can also select the cards, but this is what I can rely on, है ना। तो वो एक मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, ओके 2 कार्ड्स हो गए हैं, ओके आई एम जस्ट शफलिंग दिस डेक ओनली, ओके 3 कार्ड्स आई हैव गॉट। लेट्स सी कि क्यों। ओके, वेरी नाइस कार्ड एक्चुअली, ये आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे बिकॉज वो रह नहीं सकते। ओके, इनका क्या फीलिंग है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक या ऐसा वाला सीन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी चल रहा है, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दिस, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके कोई भी म्यूचुअल कनेक्शन है आप उनसे ये बताएं कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, कितना ज़्यादा ऑब्सेस फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। देयर इज़ ऑल्सो अ कार्ड विच इज़ शोइंग 5 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ शोइंग कि इसको ऐसा लग रहा है, जो भी अपने पार्टनर इनको ऐसा लग रहा है कि आई एम ऑलरेडी सो मच ऑब्सेस्ड। अगर आप उनको कोई फ़ोटोज़ भी भेजते होंगे ना पहले, जो उन्होंने आपकी मेमोरीज़ में सेव कर रखी हैं, या फिर उनकी रिसेंटली या आपकी प्रोफाइल होगी, दे आर स्टॉकिंग यू। मतलब ऐसा कोई फ़ोटो नहीं होगा जो इस इंसान ने आपका जूम इन जूम आउट करके ना देखा हो, एवरी फीचर ऑफ इट। अगर वो आपकी मेमोरीज़ में है, then I just want to tell you that this person is actually really very obsessed with you, and this person is actually thinking कि मतलब मैं अगर इस बार इनको कनेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, या करती हूँ ही शेड पे, तो फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा जज कर लेंगे, विच आई डोंट वांट। एंड इनको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी इनके फ्रेंड्स ने, जो एक फ्रेंड सर्कल होती है ना, सोशल ग्रुप जो हमारा होता है, उसमें से किसी ने काफ़ी ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर और पीयर प्रेशर की वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, बिकॉज द पीपल आर सेइंग, जो उनके फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स आर सेइंग कि यार हमेशा तुम ही क्यों करो, या तुम ही क्यों करोगी, या तुम ही क्यों कर रहे हो, कभी वो भी तो कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न दे हैव नॉट कॉन्टैक्टेड यू येट, बट दिस पर्सन
actually wants you, need you desperately, I would just want to say. ठीक है, इस पर्सन को इतना ज़्यादा डेस्परेशन है आपसे, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है. आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस थिंग ओनली हियर. एंड दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स कि कैसे मुझे एक मैसेज मिले म्यूचुअल कनेक्शन से. एंड अगर नहीं ब्लॉक या अनब्लॉक वाली सिचुएशन नहीं है, देन दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप उनको कॉन्टैक्ट करो फर्स्ट. आप उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कि येस यू आर ऑल्सो मिसिंग देम, एंड आप भी उतना ही मिस कर रहे हो जितना कि वो आपको मिस कर रहे हैं. सो दे जस्ट वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न उन्होंने अभी तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया है. आई थिंक वंडरफुल रीडिंग इट वॉज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी. एंड आप लोग का जल्दी से रीयूनियन हो जाए. एंड आई जस्ट प्रे एंड आई मैनिफेस्टेड ऑल माई व्यूअर्स कि जो भी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के फेज में है फॉर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, उनका जल्दी से रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन हो जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द हैप्पीनेस विच दे वॉन्ट इन देयर लाइफ. मेरे सारे के सारे बच्चे खुश रहें. तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग मी आउट. एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग्स देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.